नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का सीबीएसई का हिंदी का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का प्रश्न उत्तर। तो फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। दूसरा, श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। स्वतः का अर्थ हुआ अपने आप। चौथा है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। पांचवा है, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम को हर्षा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा है, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिने किन्ही, विपुल बार महिदेव दिन्ही, सह सबाहुज छेदिनिहारा, परशु बिलोक महिपुकुमार, मातु पितहु जन सोच बस, करसी महिषिक शोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। उत्तर है, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विश्व में
विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसीलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे की को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। दूसरा है, वीर पर पुरुष स्वयं पर भी कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। क्षोभ रहित का अर्थ हुआ दुख से रहित। तीसरा है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। चौथा है, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। 5वां, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहे। छठा है, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वही दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है, वह किसी भी स्थिति को पूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहिस लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पूनी पूनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपने शब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। अगर आप लोग ये प्रसंग नहीं लिखेंगे तो अगर एग्जाम में जैसे 5 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे अगर प्रसंग नहीं लिखते हैं। इसीलिए इसे प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित चरितमानस से ली गई है, इतना ही आपको लिखना ही होगा। ठीक है। अब भाव है, भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि मुनि, आप अपने अभिमान के वश में है। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो।
अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। अब ख, इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित चरित्रमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपना वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हैं जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है डरपोक, जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में भींगी बिल्ली। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसीलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं जो जरा सा छूने से ही मात्र मुरझा जाते हैं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। अब गौ है। गाधिसु न कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अयमय खाण न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। उत्तर है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी को बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कभी तो वह दशरथ पुत्रों को राम व लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही ले रहे हैं, जिन्हें ये गन्ने की खाण समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार खड़ग की भांति है। अर्थात वे भगवान रूप राम व लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति ले रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि जिन्हें वह गन्ने की खाण की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में वे इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। यह नहीं जानते कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये पहला लाइन हो गया। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें दोहा छंद चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। तो फिर 10 लाइन हो गए। ये पूर्ण विराम जहाँ जहाँ है, जहाँ खत्म होता है वो समझिए पहला लाइन है। ठीक है, हम लोग एक लाइन ही है। 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, पहला, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू नासी रिस्किन्हि गोसाई।
लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। दूसरा है, मातु पितहि जानी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भण्य के अभर्क, दुलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहे, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तीसरा है, गाधिसु न कह हृदय हसी मुनहि, हरि अरे सुझ, अयम य खाण न उखमय, अजहू न बुझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। ये उत्तर जो है प्रश्न संख्या 7 के समान ही है ना। अब 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला क, बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। ख, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, पहला इसमें 2 अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें एक ये क वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है। और उपमा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचनों में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को व्रज के समान बताया गया है। व्रज मतलब हुआ बिजली जो चमकती है ना, वही, ठीक है। गौ, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बुलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जानू लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। अरे का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार आया है, तो यहाँ पे निश्चित है कि यहाँ पे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही होगा, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति पर अर्थ भिन्नता नहीं है। अब घ, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुल बरकोपी कृशानु, बढ़त देखी जल सब बचने बोले रघुकुल भानु, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि उत्तर आहुतु सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु में उपमा अलंकार है। पहले लाइन में, और जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, तो यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।